अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं बाबर से। बाबर के डिटेल एनालिसिस करेंगे इस सेशन में। और ये CSJM यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर का सिलेबस है और क्वेश्चन इससे बनता है इस टॉपिक से। तो आप एक बार सुन लीजिए, नोट्स बना लीजिए ये टॉपिक, ठीक है। ये हमारी पिक्चर जो डिपिक्ट की है, जो बाबर, इन्होंने एक बुक लिखी है बाबरी नामा। ये किसने लिखी है? ये बाबर ने खुद लिखी है। ये ऑटोबायोग्राफी है। अब आपको ये समझाते हैं ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। जो ऑटोबायोग्राफी वो इंसान खुद लिखता है और बायोग्राफी उस इंसान की कोई और लिखता है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ये लोग काबुल से आए, इस साइड से यहाँ हमारी इंडिया में यहाँ तक आ गए थे बाबर, ठीक है। फिर इसके आगे जो फर्दर एक्सटेंशन है वो इनके बेटे हुमायूं इतना कुछ नहीं कर पाता है खास, और अकबर सबसे ग्रेट लीडर बनता है। उनका जो ग्रैंड सन होता है बाबर का, वो। ये देखिए, ये कॉइन्स हैं बाबर के टाइम पे जो चलते थे। ये देखो वेल्थ कैसी थी उनकी, वेल्थी नेशन था। देखो सामान वगैरह रखा है, मार्केट्स वगैरह लगते थे बाबर के टाइम पे। अर्लियर ट्रेड उनका अच्छा चलता था। ये मतलब शासन काल है, ऐसे रूलर बैठता था, ठीक है। ये शासन काल वगैरह है। और ये देखो वॉर्स हुई थी, जो आर्टरीज वगैरह बाबर ने यूज की थी। ये वॉर हुई थी जिसमें गन्स वगैरह यूज़ किया गया था, पाउडर यूज़ किया गया था। जो फर्स्ट वॉर थी वो बैटल ऑफ पानीपत थी, 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो उसमें देखो, इब्राहिम लोदी के पास ज़्यादा फोर्सेस थी और बाबर के पास कम फोर्सेस थी। फिर भी वो जीता क्योंकि अपनी टैक्टिक्स से जीता, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर नोट्स, ठीक है। अब देखिए, जो बाबर था उसकी मदर कौन थी? कुतलुग निगार खानुम। क्या कौन थी उनकी मदर बाबर की? कुतलुग निगार खानुम, ठीक है। अब इनके फादर साइड से जो तैमूर का नहीं इन्वेंशन हुआ था, उस वंश के थे फादर साइड से, और मदर साइड के कहाँ के थे? चंगेज़ खान वगैरह अटैक करता रहता है। जब डायनेस्टीज़ थी, जो 5 डायनेस्टीज़ हमारे जो सल्तनत पीरियड था उस टाइम पे, जो चंगेज़ खान मंगल्स थे, वो मदर साइड था बाबर का और फादर साइड तैमूर साइड के थे, ठीक है। उनका फुल नेम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। वो अपने पापा के बड़े बेटे थे उमर शेख मिर्ज़ा। किसके? उमर शेख। और उनका जन्म कब हुआ था बाबर का? 14 फरवरी 1483। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था, ठीक है। याद कर लीजिए, 14 फरवरी 1483। और उन्होंने कहाँ पे, उसके बाद उनके फादर की डेथ हो गई तो फरगना जो था वहाँ पे वो रूलर बने थे जब 12 साल के थे, 1495 में, ठीक है। 1483 में उनका बर्थ हुआ, 1495 में वो एक रूलर बन गए फरगना के, जब उनके फादर की डेथ हो गई थी। जब बाबर वहाँ के रूलर थे फरगना के, तभी उन्होंने समरकंद को मतलब हासिल किया। कब? 1501 AD में, ठीक है। 1501 AD में बाबर ने समरकंद को जीता, ठीक है। फरगना के रूलर कब बने थे? 1495 में। 95 में 6 ईयर्स में इन्होंने समरकंद पे विक्ट्री पाली। अब आफ्टर लूजिंग अब फरगना, अब जब ये इन्होंने देखो फरगना के रूलर थे और समरकंद पे जीत गए, दूसरी जो सिटी थी। अब क्या हुआ कि इससे आप एक चैप्टर सीखिए कि अब इनकी पोजीशन वहाँ पे उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी फरगना पे, और इन्होंने दूसरों को विजय कर, ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था वहाँ पे, दूसरे जीतने चले। अब दूसरे जीतने के चक्कर में क्या हुआ कि इनका अपना ही घर लुट गया। अब ना तो ये फरगना के रूलर रहे, ना ही समरकंद के रहे, ठीक है। फरगना भी हाथ से गया, और तभी कभी भी हर हाथ में लड्डू मत रखिए कि मतलब हमेशा आपको गुड लक होगा, आप यहाँ की विक्ट्री हो गई तो वहाँ भी। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लीजिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया कि अब वो फरगना जीतने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं जीत पाए। तो फिर उन्होंने क्या किया
कि वो कहाँ, काबुल की तरफ गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि फरगना उनको जीतना इतना आसान नहीं है। उन्होंने 1501 में समरकंद जीता था, फिर लॉस हो गया, फिर 1504 में जाके कहाँ पे गए, काबुल गए, और काबुल में कंटिन्यूअस लड़ाई ली। तब लास्ट में इससे क्या कि हमेशा हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है। काबुल इन्होंने जीत लिया, विक्ट्री कहाँ हो गई, काबुल में। और जब वो जीते, ही गेव अप द टाइटल, जो उनके पापा का उमर शेख मिर्ज़ा नाम था, वो मिर्ज़ा टाइटल अपना हटा दिया, जो उनके एंसेस्टर पूर्वजों का था। और टाइटल कौन सा रखा, पादुशाह। तो यही क्वेश्चन आता है कि पादुशाह टाइटल कहाँ, कब रखा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में आप ये लिख सकते हो कि बाबर ने काबुल जीता, विक्ट्री काबुल में हुई, और पादशाह टाइटल लिया जब मिर्ज़ा हटा के, बादशाह कब, जब ये काबुल को जीत चुके थे। और वो अपनी लाइफ में क्यों क्यों जीते हैं, सक्सेस क्यों हुए लाइफ में, क्योंकि उन्होंने पेशेंस रखा और रिजोल्यूशन रखा, मतलब स्टेमिना रखा। ये नहीं कि हर बैटल आप जीत ही जाओगे, लाइफ भी आपके टेस्ट लेती है, ठीक है। तो आप को पेशेंस रखना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। जब तक आप जॉब करने के लिए आप मेहनत करते रहो, ठीक है। आज अभी आपके थोड़े कम मार्क्स आ रहे, फिर और बड़े, कुछ लोगों का रहता है डायरेक्ट एक बार में ही सिलेक्शन हो जाता है, कि उसको टाइम लग, लेकिन आप हार मत मानिए, ये मत सोचिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप कोशिश करते जाइए, एक दिन वो आएगा आपको। देखो एपीजे अब्दुल कलाम हैं, वो एक एरोप्लेन इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत को ये पसंद था कि वो पूरी दुनिया चलाएं। हाँ, वो प्रेसिडेंट, दुनिया नहीं, सॉरी, वर्ल्ड नहीं यार, इंडिया चलाएं। क्योंकि वो प्रेसिडेंट ऑफ आ नेशन बने, ठीक है। वो एक इंजीनियर नहीं बन पाए, लेकिन एक वो बने, क्या, देश के प्रेसिडेंट बने। तो लक उनकी किस डेस्टिनी को ये नहीं था, उनको तो देश का लीडर बनना था ना, ठीक है। तो कुछ डेस्टिनी भी होती है, पर अपना वर्क करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। अब इन्होंने क्या लिखा, बाबर नामा किसने लिखा, बाबर ने लिखा, जो हमने पिक्चर में आपको दिखा दिया था। किसने लिखा था, बाबर ने लिखा था, और ये टर्किश लैंग्वेज में थी। और ये इम्पॉर्टेंट, उस टाइम की वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। अब ये क्या है, अब अब्दुल रहीम जो खाना है, उन्होंने ये ट्रांसलेट की बाबरी नामा को पर्सियन में, ठीक है, पर्सियन में ट्रांसलेट किया था। पर्सियन में बाबर नामा को किसने ट्रांसलेट किया था, अब्दुल रहीम, ठीक है। पर्सियन लैंग्वेज जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी किनकी, मुगल्स की, ठीक है। और ये बिलीव किया जाता है जो बाबरी मस्जिद है अयोध्या में, वो किसने बनाई थी, मीर बाकी, ठीक है। मीर बाकी ने। देखो अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अयोध्या में चल रहा, अयोध्या मंदिर बन रहा है, तो ये पूछ सकते हैं कि जो बाबरी मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, मीर बाकी। रिमेंबर देट, आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। रिमेंबर, क्योंकि करंट का ही एंशियंट पूछा, मतलब करंट का ही पास्ट पूछा जाता है हमेशा एग्जाम्स में, ठीक है। मीर बाकी आ सकता है, ध्यान रखिए। अब ये देखिए, ये जो बाबर थे वो कौन सी डायनेस्टी के थे, ये तिमुरिद डायनेस्टी के थे। कौन सी, तिमुरिद डायनेस्टी की, ठीक है। आलम खान उनके जो अंकल थे। अब देखो हम चलते हैं बैटल ऑफ पानीपत की तरफ, ठीक है। अब उन्होंने वो फरगना जीत लिया, काबुल जीत लिया, अब उन्हें इंडिया की तरफ वेल्थ और चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये ज़रूरी नहीं है जैसे आप एक बार जीत गए, आपको सक्सेस मिल गई, तो लोग क्या कहेंगे, उसकी किस्मत थी तो वो जीत गया। बार बार जीतो तब आप विनर कहलाते हो, ठीक है। आलम खान जो अंकल थे इब्राहिम लोदी, उस टाइम दिल्ली में इब्राहिम लोदी की लोदी डायनेस्टी चल रही थी, इब्राहिम लोदी उसका रूलर था। तो आलम खान जो अंकल थे इब्राहिम लोदी के, उन्होंने इनवाइट किया बाबर को कि आप इंडिया में इन्वेट कीजिए आके, मतलब लूटपाट, तब ये आते थे मुगल्स, लूटपाट के चले जाते थे। और राणा सांगा जो मेवाड़ का किंग था, उसने भी इनवाइट किया बाबर को। अब एक तो निमंत्रण आ ही गया और दूसरा भी आ गया, तो बाबर ने कहा चलो इंडिया की तरफ घूमते हैं, ठीक है। अब आपको खुद उस कंट्री के लोग बुला रहे हैं, और बाबर इतना पॉपुलर हो चुका था कि उसने इतना इतना वो किया है, जीत रहा है। तो फिर लोगों ने कहा कि जो इनसे ईर्ष्या करते थे इब्राहिम लोदी से, उन लोगों ने कहा बाबर को बुला लो, इनको हटवा दो, फिर हम लोग रूल करेंगे। वो ये नहीं सोचते थे बाबर रूल करेगा, लेकिन बाबर का यहाँ आके विचार ही बदल गया। अब राणा सांगा ने भी बुलाया था, ठीक है।
अब इसकी क्या हो गई, बैटल ऑफ पानीपत होगी। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, 21 अप्रैल 1526। किसके बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और बाबर ने क्या क्या आर्टिलरी यूज़ की, गनर्स यूज़ किए और हॉर्समैन किए। बाबर की जीत का देखो, इस युद्ध में बाबर जीत गया और इब्राहिम लोदी हार गया, जबकि इब्राहिम लोदी की बहुत ज़्यादा फोर्स थी और बाबर की इतनी फोर्स नहीं थी। मेजर रीज़न क्या रहा, क्योंकि उनकी जो लड़ने की तरीका था वो स्किल्ड वॉरफेयर तरीका था। और इब्राहिम लोदी को लगा कि हमारी इतनी फोर्स है, बाबर क्या है। और क्योंकि आर्टरीज नहीं, मशीन्स वगैरह, आर्टरीज, गन्स वगैरह और गन पाउडर वगैरह यूज़ किया गया, जो इसके पास नहीं था इब्राहिम लोदी। और जो आर्मी, ये तो हमने पहले ही बता दिया, जो आर्मी बाबर की थी वो कम थी और इब्राहिम लोदी की ज़्यादा थी, तो भी उसने स्किल तरीके से लड़ाई की तो वो जीत गई। और आर्टिलरी जो थी वो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी किसमें, बैटल ऑफ पानीपत में। और आर्टिलरी का जो हेड था वो क्या था, उस्ताद अली कुल। और जो गनर्स का हेड था वो मुस्तफ़ा था। क्या था, मुस्तफ़ा। अब इसमें पढ़ते हैं कि बैटल्स, कितनी बैटल्स इसमें बाबर के द्वारा लड़ी गई। 4 बैटल्स उसके द्वारा लड़ी गई और चारों उसने जीती। ठीक है, सबसे पहले वो आया तो बैटल ऑफ पानीपत लड़ी। बैटल ऑफ पानीपत 1526 में इब्राहिम लोदी और किसके द्वारा हुई, बाबर के द्वारा। इब्राहिम लोदी और बाबर के द्वारा। ठीक है, सेकेंड 1526, 27, 28, 29। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा किसके बीच में हुई, फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा सागर, इसमें भी बाबर की विक्ट्री हुई। ठीक है, फिर बैटल ऑफ चंदेरी 1528 बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में हुई। ठीक है, फिर उसके बाद हुई बैटल ऑफ घाघरा 1520 बाबर और अफगान रूलर के, इसमें भी बाबर की विक्ट्री। चारों जो बैटल्स हुई वो चारों बाबर ने जीती, इसलिए उसको मतलब विक्ट्री रूलर कहा जाता है कि उसने चारों बैटल्स जीती। इट्स नॉट इजी कि 4 साल में 4 युद्ध जीत लिए। ठीक है, अब आपको समझ में आया। और ये देखो, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है 8 मार्क्स में, सब्जेक्टिव, बैटल फॉट बाय बाबर। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा, बैटल फॉट बाय बाबर, चारों बाबर की जो बैटल्स हैं उसमें कौन जीता कौन हारा, पूरा 8 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे तैयार कर लेना। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि इसमें मैं डिटेल में और सारे बैटल्स, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना बनता है, मतलब कह दिया इस पे क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन पे 90% चांसेस हैं बैटल्स जो हैं बाबर की उस पर क्वेश्चन आएगा BA सेकेंड ईयर CSJMU पे। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट, उनमें क्वेश्चन आता ही है। हाँ, बैड लक हो जाए तो नहीं आएगा, लेकिन वैसे जहाँ तक इस टॉपिक पे, बाबर पे तो आएगा ही, लेकिन हम बाबर में भी इस टॉपिक पे आएगा। और इससे आप कहीं एग्जाम्स जैसे पुलिस वगैरह, SSC वगैरह, और ये GD वगैरह, इसकी जो आर्मी एयरफोर्स वगैरह, उनमें भी इनकी डेट और किसके बीच में ये लड़ा गया, उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन आता है इस पे से। इट्स टू इम्पॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये याद कर दीजिए कौन सा बैटल किसके। और बैटल ऑफ पानीपत याद ही होगा, इसमें लिखा नहीं, सॉरी, किसके बीच में ये लड़ा गया बैटल ऑफ पानीपत, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, आपको समझ आया होगा। और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये जो बैटल्स हैं 3, ये जितना भी लिखा है स्क्रीनशॉट, ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इससे क्या होगा कि आपको, कि हाँ आपको लर्न है। ठीक है, आप कर सकते हो, आपके लिए है, आप करोगे आपको याद होगा। ठीक है, थैंक यू।